वीडियो में दिखाए गए डाटा कंटेंट इसरो वेबसाइट से लिए गए। पूरा श्रेय इसरो को जाता है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना है। आदित्य संस्कृत का एक शब्द है। इस शब्द का मतलब सूर्य से है। साइंस हमें बताती है कि इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी। सूर्य ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति उसी समय हो गई थी। धीरे धीरे सब अपने उस रूप में आ गए जो सौर मंडल में आज हमें दिखाई देते हैं। उस समय सौर मंडल धूल, मिट्टी, हाइड्रोजन और हीलियम का एक गुबार हुआ करता था। नज़दीकी किसी सुपरनोवा में विस्फोट से शॉक वेव पैदा होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के एटम एक जगह इकट्ठे होने लगे। इनमें डार्क मैटर की ग्रेविटी ने भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के एटम ने कोर का निर्माण किया। इस समय ग्रेविटी और हाइड्रोजन के एटम की आपस की टक्कर से पैदा हुई गर्मी ने कोर के अंदर हाइड्रोजन संलयन क्रिया प्रारंभ कर दी और सूरज का निर्माण हो गया। बाकी के धूल कण गर्मी और ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़कर ठंडे होने लगे। इस तरह से सौरमंडल का निर्माण हो गया। सूर्य अपने सौरमंडल के शिवलिंग ग्रहों के साथ मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। इसकी स्पीड लगभग 220 किलोमीटर पर सेकंड है। यह गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर दूर है। सूर्य अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 250 मिलियन साल लेता है। आज तक सूर्य ने मिल्की वे गैलेक्सी का 20 ऑर्बिट पूरा किया है। या हम कह सकते हैं कि सूर्य लगभग 20 साल का हो चुका है। पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य का ऑर्बिट चक्कर लगा रही है। आदित्य L1 भारत की तरफ से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। यह एक मानव निर्मित कृत्रिम सैटेलाइट है जो एक ऐसे पॉइंट पर जाकर अध्ययन करेगा जहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर हम सूर्य से आने वाले सौर तूफानों का अध्ययन नहीं कर सकते। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में रहकर हम सूर्य से आने वाले अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अध्ययन नहीं कर सकते। पृथ्वी के वायुमंडल में की ओजोन परत सौर तूफानों से पैदा होने वाले खतरनाक एक्सरेज को रोक लेती है। उनको पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल को पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर होने से पहले रोक लेती है। इसलिए सूर्य की आउटर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रेंज 1 पॉइंट पर डिप्लॉय किया जाएगा। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। वहां आदित्य L1 अपने पूरे जीवन काल में पृथ्वी और सूर्य को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक इरेगुलर शेप की ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह लाग्रेंज 1 पॉइंट पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। आज तक वैज्ञानिकों ने ऐसे 5 लाग्रेंज पॉइंट का पता किया है जहां से सूर्य का कांस्टेंट और अनइंटरप्टेड स्टडी की जा सकती है। तो क्या आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का पूरी तरह से अध्ययन कर पाएगा? इसका एक ही जवाब है, जी नहीं, क्योंकि सूर्य ठोस नहीं है। यह गैसों का एक गोला है जिसे पूरी तरह अध्ययन करने के लिए हर डायरेक्शन से स्टडी करनी पड़ेगी। सूर्य की डायनेमिक गतिविधियों हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। आज के मॉडर्न समय में भी हमारे पास
सीमित संसाधन हैं। हम सीमित ईंधन के साथ सीमित पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड ले जा रहा है। 5 पेलोड इसरो द्वारा निर्मित किए गए हैं और 2 पेलोड इसरो ने इंडियन एकेडमी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाए हैं। यहाँ हम ये क्लियर कर देते हैं कि आदित्य L1 ना तो सूर्य के समीप जाएगा और ना ही सूर्य पर लैंड करेगा। यह सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर से निकलने वाले सौर रेडिएशन का अध्ययन करेगा। ये साइंस पेलोड अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर के द्वारा सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना लेयर का डायनेमिक एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान स्पेस वेदर पर कितना असर डालते हैं आदि का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर लैग्रेंज 1 पॉइंट तक ले जाने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसरो का भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-57 ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और लगभग 16 दिन पृथ्वी की अर्थ बाउंड मैन्यूवर की 5 कक्षाओं को पार करके एक वेलोसिटी के साथ ट्रांस लैग्रेंजियन 1 में इंसर्ट किया जाएगा। लगभग 110 दिनों की ट्राजेक्टरी के बाद लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा, जिसे सन अर्थ हेलो ऑर्बिट भी कहा जाता है। आदित्य L1 पर लगे 7 पेलोड इस प्रकार से हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। स्पेस मिशन से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं ये कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।